Hello everyone. Today we'll start our chapter 8 trigonometry from class 10th. So let's start here. Trigonometry is a branch of mathematics that provide relation between sides and angles of triangles. Here the trigonometry made from three words, that is trigonometron. Here tri means three, gon means sides, metron means measure. In this chapter we'll only learn about right angle triangle. So in exercise 8.1 we'll see the question that is based upon your trigonometric ratios. So that you will यहाँ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो थीटा है वो एक एंगल होता है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आपका सारा रेशियो लिखा हुआ है, जैसे कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई बी, और कोसेक थीटा एच बाई पी, और सेक थीटा एच अपन बी, कोट थीटा बी अपन पी। बेसिकली थीटा क्या होता है? थीटा एक एंगल होता है जो कि बार बार चेंज होता रहता है। जिस थीटा के हिसाब से आपको ये रेशियो सब लिखना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। देखिए, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री है। थीटा का जो सामने वाला साइड यानी ऑपोजिट साइड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड है यानी उसके पास वाला साइड वो हमेशा बेस होगा, और 90 डिग्री ऑपोजिट वाला साइड यानी कि सामने वाला साइड जो कि हमेशा हाइपोटेनस होगा। अगर हम इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो अगर लिखे तो वो कैसा होगा? साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर का रेशियो होगा बी सी ओपन एस सी, और इसका अगर हम रेशियो लिखेंगे तो सेक थीटा जो कि बेस ओपन हाइपोटेनस। बेस क्या है? हमने एंगल ए को थीटा लिया है यहाँ पे, तो बेस होगा इसका ए बी और हाइपोटेनस होगा एस सी, ए बी ओपन एस सी। उसके बाद टेन थीटा जिसका कि हम रेशियो परपेंडिकुलर है बी सी बेस ए बी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, और कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए हम इसको पलट कर रख देते हैं। एस सी ओपन ए बी, सॉरी एस सी ओपन बी सी, एस सी ओपन ए बी, एस सी ओपन ए बी, ए बी ओपन बी सी। ओके, हम रेसिप्रोकल रिलेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम साइन थीटा की अगर बात करें, साइन थीटा का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस। अगर हमें राइट ट्रायंगल में अगर हम इसे 90 डिग्री लेते हैं तो ये ट्रायंगल को सबसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी। मान लीजिए कि हमारा थीटा है हमारा एंगल सी, और एंगल सी अगर हमारा थीटा है तो इसके थीटा के सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, इसका एडजेसेंट साइड मतलब इसका पास वाला साइड वो बेस होगा, और 90 डिग्री जो सामने वाला साइड होता है अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। और एंगल सी के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर अगर बात करें तो वो ए बी होगा, और हाइपोटेनस की बात करें तो वो ए सी होगा। इसी सेम ट्राइंगल पे अगर हम थीटा ले ले एंगल ए को, तो अगर ये वाला एंगल अगर थीटा हो जाए और तो उसके सामने वाला साइड मतलब ये बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है, और बी सी ये जो इससे जो सामने वाला साइड है थीटा के सामने वाला साइड मतलब ये वाला साइड ए बी, ये हमारा बेस हो जाएगा, और इसके सामने वाला साइड जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, ये एस सी। हम लोग फिर रेसिप्रोकल रिलेशन की बात कर लेते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा सेक थीटा के, कोसेक थीटा साइन थीटा, सेक थीटा कोस थीटा का होता है, टेन थीटा कोट थीटा टेन थीटा के रेसिप्रोकल होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो है टेन थीटा जिसका कि साइन थीटा अपन कोस थीटा। ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस अपन हाइपोटेनस जो परपेंडिकुलर अपन बेस कोट थीटा जो कि कोस थीटा अपन साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला है बेस अपन हाइपोटेनस साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, नीचे से कैंसिल हो गया और वो हो गया बेस अपन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। प्रूव। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे आ जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पर थीटा रहेगा और नीचे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। सो इधर साइन थीटा की ट्रिपल बनाने का भी एक ट्रिक होता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ अभी। भाषा हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 1, ये एक इधर जाएगा और ये 0 इधर आएगा, उसके बाद 0 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन इधर आएगा और ये 0 है वो इधर चला जाएगा और ये जो नॉट डिफाइन है वो इधर आएगा, ये इधर आएगा। बाकी इससे बड़ा आपका फॉर्मूला जैसे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इतनी बस इतना ही फॉर्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगी ये इस चैप्टर पे। बाकी देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद।